दोस्तों, इंडिया में पहली बार फार्मर सुइसाइड के केसेस 1990s में आए और तब से लेके आज तक ये केसेस लगातार बढ़ते रहे हैं फार्मर सुइसाइड के। सक्सेसिव गवर्नमेंट ने इस पे कुछ बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किया इसको रोकने के लिए। और आपको पता है कि अराउंड 50% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो फार्मिंग पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो ये 50 देश के 50% लोगों के भविष्य का सवाल है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश में। पॉलिसी मेकिंग में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ये। लगातार यूपीएससी, सिविल सर्विसेज और ढेर सारे एग्जाम्स का ये हॉट टॉपिक रहा है। तो इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने की काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है इस टॉपिक की। तो आज एक इस पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैंने आपसे सुझाव पूछा था कि किस फॉर्मेट में मैं ऐसे बनाऊं, या पेज बीच में इंसर्ट करके जो मैं बनाता था वो बनाऊं, या जो अभी मतलब जैसा कर रहे हैं हम लोग उसको कंटिन्यू करें। सारे लोगों के अलग अलग सुझाव आ रहे थे, तो मैंने एक बीच का रास्ता निकाला है। आज का प्रेजेंटेशन देखिए आप, शायद आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है तो आप बताइएगा इस प्रेजेंटेशन में कंटिन्यू करेंगे या तो पेपर वाला कर लेंगे या तो जो प्रीवियस प्रेजेंटेशन था उसमें कर लेंगे। मुझे लगता है कि ये प्रेजेंटेशन शायद ज़्यादा सूटेबल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेज प्रताप और आप अपने चैनल एसएससी गधा पे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि सिंस 1990s या स्टार्टिंग इन 1990s एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज डिक्लाइंड। क्या हुआ एग्रीकल्चर में? डिक्लाइन। ठीक है, या आप लिख सकते हैं स्टार्टिंग इन 1990s एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज डिक्लाइंड एट अ रैपिड स्पीड और एट अ डिवस्टेटिंग स्पीड, ऐसा कुछ। ठीक है, डिवस्टेटिंग रेट। ठीक, 50% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एंड 1/3 ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। 1/3 ऑफ जो वर्किंग पॉपुलेशन हमारी वो किस पे निर्भर है? एग्रीकल्चर पे। ठीक है, बट अभी जो अर्निंग हो गई एग्रीकल्चर से इतनी कम हो गई है कि दीज पीपल आर नॉट एबल टू सपोर्ट देयर फैमिलीज विद बेसिक नेसेसिटीज। जो बेसिक नेसेसिटीज की चीज़ें हैं, छोटी छोटी जो ज़रूरतें हैं, उसको भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं इससे। ठीक है दोस्तों, तो दे आर नॉट, द अर्निंग हैज़ डिक्रीज सो फास्ट या द अर्निंग हैज़ डिक्रीज सो मच दैट नाउ दे आर नॉट एबल टू सपोर्ट देयर फैमिलीज। ठीक, अब इससे तो जो लोग एग्रीकल्चर में डायरेक्ट हैं वो नहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो उस पर डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज होती हैं एग्रीकल्चर पे, जैसे गांव में पॉटरी इंडस्ट्रीज होती है, ढेर सारी अदर इंडस्ट्रीज होती हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं। ठीक है, जो उस पर डिपेंडेंट हैं, सो दोज लाइवलीहुड आर ऑल्सो गेटिंग डिस्ट्रॉयड। सो यू कैन राइट दिस इन योर ओन वर्ड दैट द इंडस्ट्रीज दैट आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर आर ऑल्सो गेटिंग डिस्ट्रॉयड, या चाहे तो आप ये लाइन यूज कर लें। अर्बन इंडिया हैज एडेड मोर पॉपुलेशन देन रूरल इंडिया। मतलब इसका मतलब ये है कि द पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज या रूरल इंडिया हैज माइग्रेटेड टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, द पीपल ऑफ रूरल एरियाज हैज माइग्रेटेड टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एज अ डेली वेज लेबरर बिकॉज दे डोंट हैव स्किल। आपको पता ही है। तो जब आप जैसे अभी देखिए स्किल की बात कैसे आई दिमाग में, अभी हमने स्किल इंडिया किया था, तो जब सारी स्कीम्स आप कर लेते हैं ना, तो ढेर सारे पॉइंट्स आपको एक दूसरी स्कीम से मिल जाते हैं दोस्तों। तो उससे आपको बहुत मतलब ऐसे लिखने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि लगातार लिखें, खूब लिखें और उसको इम्प्रूव करें। आप देखें, मतलब आपने कुछ लिखा फिर उसको कंपेयर करें। सबसे बड़ी बात जो है लास्ट में वो है कि फार्मर्स सुइसाइड ऑल ओवर इंडिया। ठीक है दोस्तों, फार्मर सुइसाइड ऑल ओवर इंडिया। तो इतना कुछ लिखने की कोशिश करेंगे अगर आप, तो मुझे लगता है कि आपका ये 2 पैराग्राफ के अराउंड बन जाएगा। तो आप चाहें तो दूसरे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन बना दें फार्मर सुइसाइड को, जहां भी आप मतलब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि द सिम्टम्स ऑफ एग्रेरियन क्राइसिस कैन बी सीन बाय हाई रेट ऑफ फार्मर सुइसाइड, या the farmer suicide have taken place all over India. It is not confined to some particular areas, some particular hotland areas like Vidarbha and Andhra Pradesh. It has taken in the richer state like Punjab and Karnataka. ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। आपको इसमें आराम से 2 पैरा कर सकते हैं, चाहे तो कुछ लाइन स्किप करके 1 पैराग्राफ बना लें। अब रीजंस पे आते हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बुक्स आफ्टर बुक्स लिख सकते हैं एक्सपर्ट्स। तो रीजंस ढेर सारे ले लिए मैंने, आपको देखना है कौन सा रीजन आपको याद रहता है, सूटेबल रहता है, उसको आप लोग अपने हिस्से में कंक्लूड लिखें। तो एक तो है ग्रोइंग कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। लगातार जो इनपुट कॉस्ट है जैसे सीड की, फर्टिलाइजर की, ठीक है, ये सारी कॉस्ट जो है बढ़ रही हैं।
दूसरा है लो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, कोई भी बैंक्स इनको लोन देने में हिचकता है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो मतलब जो भी सिस्टमैटिक जो क्रेडिट सिस्टम है उससे लोन लेने में इनको बहुत दिक्कत होती है। सो व्हाट दे डू, दे गो टू मनी लेंडर्स, दे गो टू मनी लेंडर्स हु चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इनसे चार्ज करते हैं, ठीक है, वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है दोस्तों। अगला है लोअरिंग फार्म प्रोड्यूस, इनके क्रॉप्स खराब हो जाते हैं, ऐसा भी रहता है, फार्म प्रोडक्शन में कमी आ रही है, ठीक है। तीसरा हाइड इंडेटेडनेस अमंग स्मॉल फार्मर, ये बेसिकली ये जो बात कर रहे हैं हम अभी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की, इसमें दिक्कत बेसिकली स्मॉल फार्मर्स को आती है। सो लो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एंड हाई इंडेटेडनेस अमंग स्मॉल फार्मर्स, छोटे छोटे लैंड होते हैं इनको, तो इनका फार्म प्रोड्यूस भी कम ही रहेगा, ठीक। हायर इनपुट प्राइसेस, इसको चाहे तो आप एक ही पॉइंट दोनों में से कोई एक ले लें, हायर इनपुट प्राइसेस ले लें या ग्रोइंग कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, या हाई, उससे भी इजी लाइन आप लिख दें, हायर प्राइसेस ऑफ सीड्स फर्टिलाइजर्स, ठीक है, लेबर, हायर कॉस्ट ऑफ लेबर, चाहे तो इनसे एक लाइन आप बना सकते हैं, मतलब बढ़िया सी एक लाइन, कॉमा देके मतलब सबको लिखते चले जाएं, ठीक है, क्योंकि ढेर सारे पॉइंट हमारे पास। हायर रिक्वायरमेंट फॉर कैश, ठीक है, जब सारी चीज़ों के दाम बढ़े तो ऑब्वियसली कैश चाहिए, तो ये कहाँ जाएंगे, मनी लेंडर के पास। सारे पॉइंट एक दूसरे से इंटरलेट होने लगते हैं, आप देखेंगे। फॉलिंग प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अभी देखिए सारी चीज़ों के दाम लगातार बढ़ते जाते हैं, लेकिन जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं वो जो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो जनरली जो मीडिएटर्स होते हैं उनके पास पैसा जाता है, इनके पास पैसा नहीं पहुंचता है, जो रियल प्रोड्यूसर हैं, तो उनके लिए तो जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी कम है, प्लस जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है वो भी कम है। कोलैप्स ऑफ सॉयल हेल्थ, जो सॉयल की जो मतलब क्षति हो रही है उसके क्वालिटी में, उसका रीज़न क्या है, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर और क्या, पेस्टिसाइड्स, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ये रीज़न है, ठीक। फॉलिंग वाटर टेबल कम हो रहा है, वाटर टेबल मतलब कम, मतलब वाटर नीचे जा रहा है, जो ग्राउंड वाटर है वो और भी नीचे जा रहा है, उसका क्या है, वेस्टफुल यूज ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये सब मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, मैं चाहूँ तो मतलब सीधे पॉइंट्स पढ़ के हम आगे बढ़ सकते हैं कि आपको दिमाग में एक लिंक बनेगा कि हाँ यार हम पानी वेस्ट करते हैं तो इसलिए पानी नीचे जा रहा है, इसको भी हम लिख लेते हैं। अच्छा, सॉइल का हेल्थ क्यों खराब होगा आप सोच लेंगे, मान लीजिए जब पॉइंट्स बनाते वक्त एग्जाम में, अच्छा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की वजह से, ठीक, तो ऐसे आप रिलेट कर पाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। डिमिनिशिंग इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर बाय द गवर्नमेंट, सक्सेसिव गवर्नमेंट ने इस पे कोई काम नहीं किया, चाहे वो एनडीए हो चाहे यूपीए हो, उनके पास ढेर सारी स्कीम है मिडिल क्लास के लिए, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये वो सब, लेकिन एग्रीकल्चर पे उसका देखेंगे आप तो उसको लगातार बजट में जो है उसमें कोई ध्यान नहीं है, कोई मतलब उस पर काम करने को तैयार नहीं है इंडिया में, ठीक। रिपीटेड क्रॉप फेलियर्स, ये भी एक बड़ा कारण है, ठीक। बैंक्स आर हेजिटेंट इन गिविंग लोन, तो आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने लो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लिख दिया, तो दोनों से एक ही लिख दें ज़्यादा अच्छा है, ठीक। व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, ये जब आते हैं इस बात पे, अभी हमने डिस्कस कर दिया इंट्रोडक्शन, इसमें हमने सारी प्रॉब्लम्स वगैरह बता दिया, एक बैकग्राउंड बना दिया, रीजंस डाल दी, क्या रीजन है एग्रेरियन क्राइसिस का या फार्मर सुइसाइड का। अब आते हैं गवर्नमेंट इस स्टेप में क्या कर रही है टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ फार्मर्स। तो इसमें एक स्कीम है इनकी, थ्रू परंपरागत कृषि विकास योजना, याद रहती है आपको तो बहुत अच्छा है। द गवर्नमेंट एम्स टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग इन 5 लाख एकर्स कंट्री वाइड, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना चाह गवर्नमेंट का एम है 5 लाख एकर्स में पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। सो अगर आपको स्कीम याद रहती है दैट इज वेरी गुड, थ्रू परंपरागत कृषि विकास योजना, तो आप लिख सकते हैं, नहीं आ रहा है तो ये लिख दें आप। फिर इंश्योरेंस स्कीम लेके आई है सरकार किसानों के लिए, अपने क्रॉप्स वगैरह का इंश्योरेंस करा सकें, ठीक है। और इनका जो अगला है, ये इलेक्ट्रॉनिकली लिंक करना चाहते हैं 585 होलसेल फूड मार्केट्स को डिजिटल करना चाहते हैं, मतलब, ठीक है। सो इट इज इन लाइन विद दैट डिजिटल प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिकली लिंक 585 होलसेल फूड मार्केट्स। अब अगला आते हैं इंक्रीज्ड सपोर्ट प्राइसेस इन डिफिशिएंट क्रॉप्स, ये वही सपोर्ट प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो डिफिशिएंट क्रॉप्स हैं, जिनकी पैदावार कम है, जिनका प्रोड्यूस कम है, तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू
द गवर्नमेंट इज लाइक इंक्रीजिंग द सपोर्ट प्राइसेस ऑफ सच क्रॉप्स। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, आप सजेशंस पे बात करते हैं। तो सजेशंस है, क्रेडिट सपोर्ट शुड बी प्रोवाइडेड एट अफोर्डेबल रेट्स, अफोर्डेबल कॉस्ट, या आप ये भी लिख सकते हैं द गवर्नमेंट शुड गिव डायरेक्शन टू बैंक टू गिव देम लोन एट लेसर इंटरेस्ट, लेसर इंटरेस्ट। ठीक है, लेसर रेट्स या लेसर इंटरेस्ट। लाइन को सिंपल करें, अच्छा एकदम मतलब प्रॉपर डेटा के साथ लिखें, इससे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मनी लेंडर शुड बी रेगुलराइज्ड, मनी लेंडर जो है उनको रेगुलराइज करने की जरूरत है। गुड सीड, सबसे इनपुट जो चीज़ है वो क्या है, सबसे जो इंपॉर्टेंट है अच्छी सीड। अगर सीड ही अच्छी नहीं मिलेगी फार्मर को तो कैसे प्रोड्यूस अपना अच्छा कर पाएगा। ठीक, तो उस पर भी गवर्नमेंट एजेंसीज को इन पे ज़्यादा काम करने की जरूरत है। प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करें, क्योंकि इंडिया की जो क्रॉप्स हैं पूरे वो मॉनसून पे डिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। तो आप चाहें तो अभी देखिए ध्यान आ गया ये पॉइंट, आप चाहें तो इसको रीजन में सबसे ऊपर के रीजन में इसको दूसरा तीसरा नंबर दे सकते हैं। जैसे आप 5 रीजन लिख रहे हैं तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। मॉनसून डिपेंडेंट है, सो प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स उन्हें प्रॉपर मिले और जानकारी मिले कि हाउ मच दे हैव टू यूज। इट शुड बी सपोर्टेड बाई कॉटेज इंडस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर एग्रेरियन क्राइसिस आप देखें, लोगों के पास, चलिए जो एग्रीकल्चर होता है वो सीजनल काम है, ठीक है, वो पूरे राउंड द ईयर उनको पैसा नहीं देगा, पहले क्रॉप्स लगाएंगे फिर टाइम लगता है 3 to 4 months। अगर वहां पे कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं तो वो सपोर्ट करेंगे इसको, तो ये उनको लगातार इनकम मिलती रहेगी। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि अभी जब इरिगेशन फैसिलिटी सुधार देगी गवर्नमेंट और इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं तो वो कैसे अपने खेतों में पानी पहुंचाएंगे। ठीक, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज शुड बी सेटअप इन रूरल एरियाज। अभी अर्बन एरियाज में लगा के आप क्या करेंगे? फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री है तो अगर रूरल एरियाज में आप लगाते हैं, या टोमेटो केचप बनाना है वो रूरल एरियाज में हो तो वहीं से आप टमाटर उठा सकते हैं। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री एंड डेयरी फार्मिंग शुड बी प्रमोटेड साइड बाय साइड। फिशरीज भी चाहे तो आप इसमें डाल दें। ठीक है, ये हो गए सारे आपके सजेशंस। इसके बाद जो अगला पैराग्राफ होगा वो कंक्लूजन का होगा। एक दोस्त ने पूछा था कि कंक्लूजन और क्या सजेशंस एक में ही लिखना है? नहीं, अगला पैराग्राफ जो आपका होगा वो कंक्लूजन का होगा। कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे? आप लिख सकते हैं कि कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं टू कंक्लूड एग्रेरियन क्राइसिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स द कंट्री इज फेसिंग टुडे। देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट हैव लेड टू द क्राइसिस। तो जब भी हम कंक्लूजन लिखते हैं हमारा होता है कि एक समरी दे दें इंट्रोडक्शन से बॉडी तक जो भी हमने लिखा। तो हमने कुछ प्रॉब्लम्स की बातें की हैं, कुछ फैक्टर्स बताए हैं। ठीक है, तो देयर आर सेवरल फैक्टर्स हमने लिख दिया ऐसे। द गवर्नमेंट नीड टू टेक टाइमली मेजर टू टैकल दिस सीरियस प्रॉब्लम, then only we can achieve the dream of happier India because 50% population is dependent। ऐसे करके आप कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों आज शाम को लेटर डिस्कस करेंगे। अगला ऐसे इलेक्टोरल रिफॉर्म पे है, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने ढेर सारे पॉइंट्स मुझे सजेशन बॉक्स में दें कि इलेक्टोरल रिफॉर्म में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या आपके पॉइंट्स हैं दिमाग में, ताकि सबके पॉइंट्स मिला के काफी अच्छा इससे हम लोग बना सकें। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद दोस्तों।